अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आजकल एक मीडिया सेल का बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि ये मीडिया सेल प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में कायम है और इसकी सरबराही मुबैना तौर पर मरियम नवाज शरीफ करती हैं। हुकूमत को किसी भी चैलेंज का सामना हो, ये सेल अपने सरकारी और गैर सरकारी लाओ लश्कर के साथ हुकूमत की मदद को आन पहुंचता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये सेल अगर मीडिया के जिन को काबू नहीं भी कर सका तो कम से कम न्यूट्रलाइज करने में जरूर कामयाब हो गया। ये सेल किस तरह ऑपरेट करता है, इसके अनासर तरकीबी क्या है, इसको फंड्स कौन मुहैया करता है, ये फंड्स सरकारी हैं या गैर सरकारी, और फिर सबसे अहम बात ये कि इसके मेंबर्स कौन कौन है, सरकारी कौन है, गैर सरकारी कौन है, एलानिया कौन है, दरपर्दा कौन है। ये सारी की सारी बातें हमारी आज की डिस्कशन का हिस्सा होंगी। हम आपकी मुलाकात कराते हैं खबरदार के मीडिया सेल से। जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? सर देखिए, इस वक्त जो है मैडम अपने काम में मसरूफ हैं। आपने जो सवाल करना है, जो बात करनी मेरे साथ करें। अच्छा, आप कौन है? ऐसे मिनिस्ट्री का अफसर है और हदवाना लग रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ। क्या हाल है मैडम, खैरियत से आप? हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जा रहा है आपका शो? हाँ जी, बड़ी मेहरबानी। इन ज्यादा गल करने की कोशिश नहीं, एवं पागल जे आदमी है। अपना काम करो बस। अच्छा जनाब, जीरक और जहीन साहब, आप बताइए कि ये सब कौन है? ये सारे हमारे दोस्त हैं और यकीन करें 1 रुपया पैसा लिए बगैर ये लोग हमारे साथ काम करें। अच्छा जी, लेकिन क्या वजह, अपना टाइम बगैर किसी रीजन के डिवोट क्यों कर रहे हैं? आप जज्बा हुब्बुल वतनी को कोई रीजन नहीं समझते? वाह वाह वाह, ये तो बहुत बड़ी रीजन है। इनकी और मियां नवाज शरीफ की सोच में जरा बराबर फर्क नहीं आफ्ताब साहब। अच्छा, आप तो इस वक्त मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, आप शाह से ज्यादा शाह के वफादार क्यों बन रहे हैं? थोड़ा की ख्याल है फाटे तबादला करा लो। वैसे आप अगर फाटा चले जाए। अच्छा, मैं तो दस रहा कि मैं बड़े आराम नाल बड़ी तहम्मुल मिजाजी ना कह रहे हैं, वरना मैं बड़ा पागल जो आदमी में तो पता नहीं मेरा। आप पागल ही नहीं, आप मफौकुल फितरत भी है। आपने तारुफ नहीं करवाया। ये साहब कौन है? ये हमारे कॉलमनिस्ट दोस्त है और उर्दू जर्नलिज्म में इनका बड़ा मकाम है। ये इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो सुनिए नहीं, जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत इतने बैठे हैं। हाँ, नजर आ रहा है आपका जज्बा हुब्बुल वतनी। मैंने पता सी मेरे चितान नजर आएगा। और ये जो आपके साथ बैठी हैं, हाँ, तुम मैनू नहीं जानते। आप एक मकामी टेलीविजन पर मॉर्निंग शो करती हैं। एडा सोहना मेरा मॉर्निंग शो चलता है, लोग इन्ना पसंद करते ने। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਚ ਪੀਪਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ। अच्छा जनाब, इन दोनों दोस्तों के बारे में बताइए। ये इस मुल्क के चोटी के, मैं जानता हूँ ख़वातीन हज़रात, ये हमारे मुल्क के सफ़ा अव्वल के जर्नलिस्ट हैं। इनकी अपनी 2-3 अखबारें हैं, काफी गुमनाम अखबारें हैं, आपने आज तक नहीं सुनी होंगी। आप यकीन कीजिए, मुझे भी उनका नाम नहीं याद, लेकिन ये बहुत बड़े, माइंड ना कीजिएगा, मैं सिर्फ दिल की बात कर रहा हूं कि आप बहुत पुराने सहाफी हैं, बड़े जय्यद सहाफी हैं, सियासत पर बड़ी गहरी नजर है आपकी। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि आप यहां इस टेबल पे क्या कर रहे हैं? आफ्ताब साहब, आपका ये जो तंजिया अंदाज है, ये मुझे हमेशा अच्छा लगता थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। है। और जहां तक आपका सवाल है कि मैं इस टेबल पे क्यों बैठा हूं, आफ्ताब साहब, मैं इस दस्तरखान की मक्खी नहीं हूं। हाँ जी, ये इस दस्तरखान के पोंड तो जरूर है। अच्छा जी, मैडम जरा बताइए कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट को आपने क्यों बिठा रखा है? मैडम जरा सांप वाली गेम खेल लो। सांप वाली गेम क्या होती है? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨੱਚਦਾ। असल में आफ्ताब साहब, बात ये कि हम सब के दिलों में पाकिस्तान धड़कता है, हम सब उसी की फिक्र में लगे हुए। नहीं तो इस वक्त मीडिया सेल को सिर्फ पाकिस्तान ही की फिक्र लायक है। देखिए, पाकिस्तान है तो बाकी सब कुछ है ना। नहीं, मैं दरअसल ये पूछना चाह यार रहा हूं, आप यहाँ क्यों कजबैसी कर रहे हैं? मुझे मैडम से बात करने दे। आप मैडम के मुकब्बर हैं क्या? मुकब्बर की होता है ਮੁਕੱਬਰ ਦੁੰਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਮਾਲ वाली ਗੱਲ है, ਅਸੀਂ भी साफी हैं। अच्छा, आप तो साफी हैं। वो जो एक मशहूर टीवी एंकर बैठा है, भाईजान आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे भी पाकिस्तान की फिक्र लायक है सर, मैं भी इसलिए बैठा हूँ। वाह 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 वाह। देखिए मैडम, प्रिंट मीडिया काबू में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे काबू में। अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सोशल मीडिया का। हाँ, तो फिर इस मसले का कोई हल निकाले ना भाई। क्या करें फिर, हम क्या करें? फंड्स मैडम, फंड्स
सोशल मीडिया के जितने फंड थे वो तो लग चुके हैं। अच्छा जी, ओवरऑल आप क्या समझते हैं, हुकूमत की पोजीशन कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हुकूमत नेवर सो बेटर। इस खुश ख्याली की वजह क्या है? हजूर तुसी देखा नहीं कश्मीर किस तरह फतह किया नवाज शरीफ ने? नहीं, वैसे इस बात में तो वजन है। बात करने वाले का भी बड़ा वजन है। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में ये हुकूमत बहुत तरक्की कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ अच्छा, एक चाइना से जाके पूछ लें। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੁਰਕੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ और इंजी पूछना, ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਫਤਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ बहुत अच्छी तगड़ी फतह हासिल की है। पीपल्स पार्टी ने यकसर रिजेक्ट कर दिए नतायज। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है ऐसे नतायज ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखने की है कि बाज इलाके जैसे कश्मीर है, जिस तरह फाटा है, आम तौर पर सीटें सारी की सारी उसे मिलती हैं जो इक्तदार में होता है। ये हजूर सीटें मिलती हैं कारकर्दगी पे। इसमें कोई शक नहीं, कारकर्दगी आपने इस इलेक्शन के लिए ठीक ठाक की है। मैडम आप इनकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। आप 2018 नहीं 2023 की तैयारी करें। मैडम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपकी हुकूमत को कुछ नहीं होता जाहिर है जिस तरह की हुकूमत है उस तरह का काम हो रहा है। वैसे आफ्ताब साहब, आप सिवाय सदमे देने के कोई और काम नहीं कर सकते। मैं आपको सदमा दे रहा हूं, मैं तो आपसे हकीकत बयान कर रहा हूं। ये इतने सीनियर जर्नलिस्ट बैठे, आप क्यों नहीं बताते जी? मैडम, मैं एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा बता चुका हूं कि आफ्ताब साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕਿ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ध्यान ना रही है जो बाबे मुतासर करके शादी कर लेते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइए कि हकीकत क्या है? वैसे आजकल आप जरूरत से ज्यादा हमारे खिलाफ लिख रहे हैं। मैं वही लिख रहा हूं जो मेरे दिल की आवाज। बाबा जी तुम खैर है पैसे साढ़े को लेंदे हो आवाज हुई दिल दी सुन रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? जितने पैसे तुम पिछले 10 सालों में इकट्ठे कर चुके हो उतने मेरे पास 50 साल पहले मौजूद थे। सदके जावा बचपन च डाकू भी रहे हो। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ मैं क्या सी ना भाई मुतासर करेगा। और तू भी साढ़े जो हेपेटाइटिस की रिपोर्ट लेके आया इस राय से भी गलत दसो जी ये आजकल कालम दे विच सड़ियां फूकियां जलियां गल्लां क्यों कर रहे हो? देखिए आफ्ताब साहब, क्या ट्रेजेडी है, जब भी इन्हें वार्निंग दे ये दिल पर ले लेते हैं। वैसे आप दिल पर बहुत लेते हैं। नहीं, ये मैदे पे ज्यादा लेते हैं। ਦਿਓ ਜੀ ਦਿਓ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ अच्छा अगर मीडिया सेल बंद होया ना तो एदी वजह ना होना जी मैं दस क्यों, इसने क्या किया? रौला ही ना पाओ थे। अच्छा जी, इस वक्त प्रिंट मीडिया के 2 नुमाइंदे बैठे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी 2। एक वर्कशॉप का नुमाइंदा भी है। आप शायद जानते नहीं है ये मेरा सेक्शन ऑफिसर है। ये जो सारे चेक शेक साइन होते ना ये सब तो बड़ा चेक 35 रुपए का लिखता है बस। 35 का फिगर बड़ा अहम दिया इन्होंने। 35 करोड़ की बात आपने सुनी होगी जो इसी मीडिया सेल के हवाले से कही गई। हमारे बाबा शूम छिड़क ने एक मुखबरी भी दी थी कि ये 35 करोड़ रुपया 37 या 38 मेंबरान के लिए आता है मंथली, और आता भी पावर जनरेशन कंपनीज की तरफ से। अब वो वॉलंटरीली देती हैं, तोहफतन देती हैं, मजबूरन देती हैं, पता नहीं किस तरह, क्योंकि अभी तक किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। अच्छा जनाब, मैं राजा साहब की बात सुनना चाहूंगा। वार्निंग का तस्करा कर रहे थे। आफ्ताब साहब, आने वाला वक्त बड़ा कठिन और सख्त है, हुकूमत के लिए भी, अपोजिशन के लिए भी, बिजनेसमैनों के लिए भी और सहाफियों के लिए भी। शुक्र है ये अफसरों के लिए नहीं अफसरों के लिए सबसे ज्यादा। वाह 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 वाह, मैं 100% थोड़ी वाह वाह जी नहीं हुई बंदे ने मरवाउंदी बता मैं 100% एग्री कर रहा हूं इनसे। हल्का ये बाबा जी ने तपिश पड़ी है। अच्छा जनाब, ये राज साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपके गुमनाम अखबारों को करोड़ों रुपए के इश्तारात मिलते हैं, ये एक तरह की करप्शन ही है अगर आप देखें तो। आपके 3 अखबार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, और चौथा बिल्कुल तैयारियों में है। इन्होंने टोटल 4 अखबार ने, और खैर ना सुटन भी आप ही जानते ने। ਤਈਓ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा असी आप मीटिंग करन दे, तेरा ध्यान बाबे वाली है। वैसे यार, जिनके मशीर आप जैसे होते हैं उनका हाल यही होता है। तो फिर क्या हाल है हमारा राजा साहब? बताइए, जरा खुल के बताइए ना आप। मैडम, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, आपकी हुकूमत पर शदीद खतरात मंडरा रहे हैं। माशाल्लाह तवीज धागा भी कर दे। अच्छा आफ्ताब साहब, मेरा सवाल आपसे है, कुछ मुझे भी पूछने दें आपसे। जी जी जी, प्लीज गो अहेड।
आपने अब तक हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखे? जी मैंने बिल्कुल देखे। कौन कौन सी अचीवमेंट है जो अब तक हमने नहीं की? मैडम आप सी पैक के हवाले से बात करें, चाइना ने 3 दिन पहले क्या स्टेटमेंट दी है देखें जरा। आप वो हवाला भी मैडम को दें, 280 अरब रुपया कर्जे माफ करने वाला। 2013 से पहले ख्वातीन हज़रात पिछले 30 साल में कुल 50 अरब रुपए के कर्जे माफ किए गए, लेकिन मुबैना तौर पर इन 3 सालों में 280 अरब के कर्जे राइट ऑफ किए गए। 7 मुख्तलिफ कंपनियों के नाम आ रहे हैं जिनके कर्जे, तो क्या ये सब बकवास है, डफांग है? अच्छा जनाब छोड़े इन सारी बातों को, अगर कुछ होना हुआ तो चंद दिन में हर बात सामने आ जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि मीडिया सेल एक्चुअली क्या करता है। उब्बल मत नहीं, बात और कुछ नहीं। मीडिया सेल के साथ 3-4 बड़े काम हैं। सबसे पहले तो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना, हाय 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 हाय। और दूसरी बात सर मैनिपुलेट करना चीजों को। तीसरा, कोई भी वाकया हो जाए तो ये नोटिस जारी करवाना कि वजीर आजम ने इस वाकये का नोटिस ले लिया है। वो वजीर आजम को शायद पता भी ना हो, लेकिन उसका नोटिस हो जाता है। खैर ये कोई ऐसी बात नहीं, पूरी दुनिया में इस तरह होता है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर अमेरिकन जो मीडिया टीम है वो यही कहती है व्हाइट हाउस में कि प्रेसिडेंट ने नोटिस ले लिया, प्रेसिडेंट ने इस काम के लिए लोगों को इख्तियारात तफवीज किए होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो मड स्लिंगिंग वाली बात अभी आपने की है ना, ये जो विलिफिकेशन है, खुदारा ये ना कीजिए, ये सारा कुछ पलट के आप ही के ऊपर आएगा। आप पॉजिटिव रहिए थ्रू आउट। मैं समझता हूं इन लोगों का स्टाइल पॉजिटिव था। अगर इनकी इलेक्शन कैंपेन देखे ना तो पीटीआई नेगेटिव थी, ये मैं बात कर रहा हूं 2013 की इलेक्शन कैंपेन, लेकिन नवाज लीग की कैंपेन ओवरऑल पॉजिटिव थी, जिसमें राहत का एक जिंगल था बड़ा खूबसूरत, उसमें तामीर और तरक्की की बात की गई थी। अब आकर आपको किसी इंतहाई अहमक मुशीर ने यह कह दिया कि आप भी मड स्लिंगिंग करें। मोहतरमा सारा जोर मीडिया पर, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी कौन खत्म करेगा? ये मेरा ख्याल है सोते उठे थे। यही मैं गुजारिश कर रहा था हजरत साहब। मैडम ये 2 धारी तलवार होती है, सिर्फ मीडिया ही काफी नहीं है, इसके लिए कारकर्दगी की भी जरूरत होती है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अकेली कारकर्दगी और अकेला मीडिया ये फी जमाना बेकार है। परवेज मुशर्रफ दौर में बहुत काम हुआ, परवेज इलाही ने बहुत काम किया, लेकिन उनका मीडिया बहुत कमजोर था। उस दौर के मीडिया ने बड़े पैसे बनाए, करप्शन की, और यही वजह है कि वो तरक्की आश्कार ही नहीं हो सकी, वो अचीवमेंट सामने नहीं आ सकी जो उस दौर में थी। आपके यहां तरक्की मौकूस है, ये फज फिगर्स जितने इस दौर में है कभी पहले नहीं थे, एंड थैंक्स टू इसहाक डार साहब। इसहाक डार साहब भी एक अजीब अमृत धारा है। मैं तो समझता हूं इस पार्टी का रहमान मलिक है इसहाक डार। सर मीडिया सेल की वैसे एक और बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो क्या? जॉब प्लेसमेंट। यानी अगर इनका कोई सहाफी बेरोजगार हो जाए या उसको इदारा तंग करने लगे तो यानी अपने करतूतों की वजह से जी, exactly. उसे निकाल दिया जाए तो उसको किसी बेहतर जगह पर एडजस्ट भी करवा देते हैं। ਹੁਣ ਆਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ? वाह वाह वाह। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਥੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਗਵਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ? और जिन्नी तुसी चाह पींदे हो ना उन्हें अनकरीब तुहानू कढ़ देना। यकीन करो मैं 3 बारी मेरा अखबार कढ़ चुका है। अल्लाह ने तो भला करे, इन्होंने मैंने प्लेस किया सी, मैंने अखबार ने कढ़िया सी, इन्होंने तो खामद ने कढ़ता सी। तुसी भी तो 5-6 चैनल चेंज किए ने, ਤੁਹਾਡੀ प्लेसमेंट कौन करदा है? मेरी प्लेसमेंट मैंने 10 साल में अगर 3 चैनल्स चेंज किए हैं, तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं। ते अपनी करतूता ठीक ही कर लो। सर मैं साईं जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जरूर पूछिए। 3 अरब रुपए की एक यूनिवर्सिटी बनती है। हाँ जी, अच्छा। तो 280 अरब रुपए की कितनी यूनिवर्सिटियां बन सकती थी? 93 बन चुकी है, 93 बन चुकी है। 93 यूनिवर्सिटियां बनेंगी। अच्छा जनाब पीसीआर में चेक कीजिए कि 280 अरब रुपए से कितनी यूनिवर्सिटियां बनेंगी अगर फी यूनिवर्सिटी 3 अरब रुपए खर्चा आता है। और ये 280 अरब रुपया वो है जो मुबैना तौर पर हुकूमत ने राइट ऑफ किया है, माफ किया है। अब तो साहब माफ कर देने वाला ही बड़ा होता है, पता है आपको? ये बात आप 2 महीने बाद बताइएगा, किनू? जो पकड़ेगा। जी जनाब 100% करेक्ट है। इसका मतलब यह हुआ ख्वातीन हज़रात के अगर यह बात दुरुस्त है तो इस नाखानदा बल्कि नीम जाहिल कौम को 93 यूनिवर्सिटियों से महरूम किया गया।
अच्छा साईं जी लगे आप तो ये भी बता दें, अगर 35 करोड़ रुपया माहाना खर्च होता है तो 5 सालों में ये खर्चा कितना हुआ? रुपया बन चुका है 21 अरब रुपया। 5 सालों में ये खर्चा 21 अरब। पीसीआर एक मर्तबा फिर गौर कीजिए। करेक्ट है जी, 100% करेक्ट। 93 यूनिवर्सिटीज बन सकती थी। जरा सोचिए होने क्या जा रहा है। वो की होड़ जा रहा है बाबा जी, बड़ा ठंडे दोदर का सिर है। क्यों नहीं गल समझ आती जी, साढ़े खिलाफ होए। अच्छा ये अफसर भी राजा साहब थोड़े 4 अखबार ने। तू पकौड़े पाने विच गल सुनो कि नवा काल मेरा पढ़िया तुसी? कौन सा? चलाकियां। मैडम 21 अरब रुपया खर्चा है इस मीडिया सेल का। कल को तहकीकात होगी तो क्या जवाब देंगी? बाबा जी इस 21 अरब रुपए चो कम से कम 5 अरब रुपया थोड़ी जेब च जा चुके हैं। हाँ और तुसी हो कि ਇਹਦੇ बावजूद सवेरे सवेरे मिर्चा खा के सड़िया कालम लिखते हो। हाय वे 5 अरब रुपया, बाबा बड़ा अमीर ही। 4 अरब बाबे दे उत्ते भी ते लगदा ना, बिमार मार रहिंदा वे एडा बुढ़ा ते नहीं हैगा। आ बाल ते नजले ना चिट्टे होए ने। कभी नजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कभी नजरात प्रोग्राम जारी और सारी है और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है खबरदार के 2 मशहूर किरदारों ने, हाजी साहब और उनके साथ हैं कौसरी। की हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए आज किस मौजू पे बात करेंगे? देखो जी, सियासत ते हमेशा गल होती रहती है। ये जो इससे पहले थोड़ी देर पहले हमने मीडिया सेल किया है, हाँ जी, मीडिया सेल कैसा लगा आपको? क्या बात है। हमें वो उसमें जो एक फजूल सा साफी बैठा होता है, हाँ जी, वो जो उर्दू कॉलम निगार होता है जिसकी शक्ल आप जैसी थी जी, बाकी भी बैठे सन। बाकी उसके बारे में आपका क्या ख्याल? बड़ा अच्छा टैलेंटेड मुंडा है। अच्छा ते बाकी भी वो जेड़ा तुहाड़ा ये भी बैठा सी थे, वो सारे बाहर रोटी खान रहे हो। नहीं, वो इमरजेंसी में उस बेचारे को जाना पड़ा कहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि आज किस मौजू पे बात करेंगे? देखो जी, क्रिकेट की गल करो, ताजा तरीन की गलबात हुई है। क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो वैसे इस लिहाज से बड़ी लाजवाब है कि ये एट द सेम टाइम ये चैंपियंस भी लगते हैं और लूजर्स भी लगते हैं। मैं तो पूरे मैच आज मिसबा दिया बैठ के ही लभदा रहे, मैं नहीं लभी है। कोई बात नहीं। अब मिसबा तो मेरा है भी को 15 साल का ही फर्क है। वो 15 साल छोटा है आपसे। वो 15 साल बड़ा है मेरे को। कमाल वाली गल है, बेड़ा गर्क करके रख दिता। की बेड़ा गर्क की तेरे हाजी साहब उन्होंने लार्ज विच मुंडे खेडे नहीं। किथे खेडे? लार्ज विच। ए लार्ज ची खेड दिया। इधर उधर नहीं खेडे जाते। सानू ते लेके बह गया कोक। बेड़ा गर्क करेगा, बड़ा होता छोटी जंदरी का मुंह है, बल्ला फाड़ के तो ही गया। इसी तरह होता है, वो भी घर से खेलने आए हैं। तो हम घर से खेलने नहीं आए। फिर आपने जीत के दिखाया। जीत के एक मैच जीतिया, दूजा जरूर बराबर। ये तो फॉलो ऑन होने लगा सी। की होने लगा सी? फॉलो होंदा की है? फॉलो हुआ क्या? आप क्या समझते हैं? होने लगा नहीं सी, हो गया सी। हो गया सी। वो शुक्र है बरतानिया वाले को फॉलो ऑन है नहीं सी। अच्छा उधर काम किया। अच्छा इस वक्त भी तो बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत इसलिए नहीं कि इंग्लैंड की फतह और इंग्लैंड और फतह के दरमियान मैं समझता हूं मिसबाह हायल रहेगा, क्योंकि मिसबाह से ज्यादा बोर करने की सलाहियत किसी और बैट्समैन के पास है। वो इतनी तवील इनिंग्स खेल सकता है कि अगर उसे मना ना किया जाए ना, और अगर नसीब दुश्मना वो आउट ना हो, तो वो लगा रहेगा 4-5 दिन तो सिर्फ वो टुक टुक करने में लगा दे। इसलिए 2 दिन है, खैर है। ताडे पाकिस्तान जी मिसबार का प्लेयर ही कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं, मैं तारीफ कर रहा था। विकेट खलोता रहिंदा, पूरी दुनिया सौ जांदी है, वो खलोता रहिंदा। वो तो इंग्लैंड बैटिंग करना है, फिर भी विकेट ते खलोता रहिंदा। और आप ये भी देखें हमारे पास यूनुस खान भी है। हाँ जी, सारे बुजुर्ग इकट्ठे कीते हैं। मैं तो कहना है भी कोई तलक लड़ा के मैनू भी अपनी टीम च एडजस्ट कराओ। देखो भाई जरा मैं ते मिसबाह खलोते रहांगे, उत्थे चलो क्रिकेट नहीं तो मंग पता तो खेडांगे। इन्हीं बुजुर्गों ने पिछला मैच जीता है। ताडे बुजुर्गों ने तानू हर जगह महफूज कीता, बचाया, क्यों नहीं कदर करते? सही गल है हाजी साहब। हाँ जी। मियां जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। मैं मियां साहब दा डॉक्टर हां।
और मियाँ जी क्यों कहती, मैंने करोड़ दफा कहा है, मियाँ जी इमाम मस्जिद को कहते हैं। हाँ ये शुक्र है तुसी मेरे नाल गल कीती है, मेरियां सहेलियां मैंने नियां गल्लां कर दियां ने की? मेरे तो सारे मैं भी आगे से कह रहा हूँ कि क्या बात है। मेरे सारे महल्ले वालियां औरतां तुहानू एडे शौक नाल वेखदियां ने। मुझे ये बताएं कि जब हाजी साहब जहाँ जाते हैं आप पीछे पीछे क्यों शौक से चली जाती हैं? इन्हां च मैनू अपने अब्बे दी खुशबू आंदी है। अल्लाह करे तेरा वो नक ही बंद हो जाए। की गल है, कासरी कितनी बुरी गल तू कीती है। हाजी साहब मियां जी दे दिल दा ऑपरेशन होया, उन्होंने किते री दी प्रॉब्लम ते नहीं हो गई? कमाल वाली गल है, पहले तो मेरा दिल तोड़ दिता, मेरे च तेरे प्यो दी खुशबू आउंदी है। खाना खराब होवे। आफ्ताब साहब कहंदे मियां जी दी लाते च खिंच पै गई है। हाँ जी, हाँ। हाय किवें ठीक तू होएगी? मियां साहब कोलों पेटी कढाउणी आ? ओ वजीर आज़म हुंदा रहिंदा, बंदा बीमार ठमार रहिंदा, क्यों जी? कभी टांग में खींच आ जाती है। हाँ, कभी टांग में, कभी पट्ठे में, कभी सिर दर्द होने लग पैंदा। वैसे सियासी तौर पर जब मियाँ साहब के हालात अच्छे होते हैं तो उनकी सेहत भी बिल्कुल ठीक ठाक हो जाती है। देखिए मुजफ्फराबाद गए ना, क्या सेलिब्रेट किया और फिर बड़े मजे से बगैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद वापस तशरीफ लाए। अब जिस दिन को खबर खुदा न खास्ता अगर आती है कोई टांग में खिंचाव आ गया, गर्दन में खिंचाव, तो इसका मतलब है सियासी तौर पे कुछ मंदी का रुझान है। और आज की, वैसे आज की नहीं, लम्हा मौजूद की ताज़ा तरीन खबर यह है कि कायम अली शाह साहब की छुट्टी होती ही नजर आ रही है। अच्छा, कायम अली शाह साहब? क्यों जनाब? सर सुनने में तो यही आ रहा है। नहीं, हमने अभी टिकर देखा था तो मैंने आपसे गुजारिश की थी कि बाहर जाके न्यूज रूम से पूछिए। जी सर, उन्होंने कंफर्मेशन तो दी है, लेकिन अभी हम देखना यह है कि आया इस खबर के ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी होती है कि नहीं। ये खबरें तो हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, लेकिन कायम अली शाह हर दफा अपनी कुर्सी बचाने में किसी ना किसी तरीके से कामयाब जरूर हो जाते हैं। अच्छा, वैसे कायम अली शाह अगर आज एब्डिकेट कर जाते हैं, फारिग हो जाते हैं, तो इस तख्ते ताउस पे आप किसी और को बिठा देते हैं तो फर्क क्या पड़ेगा? सर कुछ भी नहीं। फैसले तो सारे वही होने जहां इस वक्त हो रहे हैं। जी सर, दुबई। तो फिर बेस्ट यही नहीं था कि जरदारी साहब जी कड़ा करके खुद ही वजीर आला बन जाते आके, अगर सारा कुछ उन्होंने ही करना है। सही गल है। शाह जी वैसे बहुत पुराने हैं। अच्छा 2050 च भी तुम ये दसोगे कि उन्होंने चेंज करने की कोशिश की जा रही है? क्या बात? 2050 कबले मसीह में भी उन्हीं को चेंज करने की कोशिश होती है। देखो जनाब, साडे मुल्क की क्वालिटी ये है, जिहड़ी चीज जिथे पई है उत्थे ही रहिंदी है, कोई हटा ही नहीं सकता। तुसी अपने आप ने देख लो। इसका क्या मतलब है? मतलब है मिसाल ही देनी हुंदी है। नहीं, मेरी जगह पे क्या कौसरी बैठ जाए आके? कौसरी का नाम ना लेना है, जिहड़ी इन्हें गल की थी। मेरा तो रूह ही सड़ गया, यकीन कर। क्या है अगर उसको आपसे अपने बाप की, अपने वालिद की खुशबू आती है? बंदा कजन भी कह सकता है, इनक मार्जिन कजन की खुशबू नहीं होती, खुशबू बाप की होती है। सही गल है। हाजी साहब एक गल दसो। हाँ जी हाजी साहब आफ्ताब साहब ये बंदे इथों लभ लभ के लियांदे ने, ए जेड़े साईं जी ने। ਤੁਹਾਡੀ भी समझ नहीं आती, अगे साईं घट समझड़े होर बुला ले। साईं जी बड़े लाजवाब कैरेक्टर हैं। और साईं जी के बारे में एक बात मुझे 2-3 दफा दोस्तों ने कहा ईमेल के जरिए, SMS के जरिए, कि ये जो साईं जी हर चीज बूझ लेते हैं, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं आपको, मैथमेटिक्स के, डबल मैथ्स के स्टूडेंट्स, इवन स्कूल बॉयज जो एबेकस कर चुके हैं, कंप्यूटराइज्ड उनका दिमाग होता है। तो ये सवाल ये नहीं है कि कोई और करता है, कि आपने जितनी मिसालें दी हैं वो सारी की सारे कॉलेज से, स्कूल से आए हुए। इस बंदे ने तो जिंदगी भर कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी, इसने तो कभी स्कूल के आगे से गुजर के नहीं देखा कि स्कूल क्या होता है। तो ये है वो असल महरूम तबका, और इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उसे इस खुसूसी इस खूबी से नवाजा हुआ। तो ये बहुत आम बात है। अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख़ुद हज़रात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़ुद हज़रात, इस सेगमेंट में हम हाजी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला तो आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम चैलेंजेस भी लेंगे, ऑडियंस का भी। और अगर टेलीफोन पे आप चाहें तो साईं जी को चैलेंज कर सकते हैं। सिडनी से हमारे दोस्त आए हुए हैं, भट्ट साहब फ्रंट पे तशरीफ फरमा है, बड़े तुमतराक से, और सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मुझसे ना पूछिए, साईं जी वो है, मैं आपको साईं जी लगता हूँ किस तरह? उनसे पूछिए। साईं जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और हर रोज़ 10,570 रुपये
मैं वेलफेयर के कामों पे इस्तेमाल करता हूँ, तो 25 साल में मैंने कितने पैसे खर्च किए, जरा ये मुझे बता दें। थैंक यू। अगर 10,576 की बजाय आपको एक तगड़ा फिगर, क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो नोट करता फिरे, इसको राउंड कर ले 11। आप 11,000 रुपए डेली आप 11,000 रुपए डेली खर्च करते हैं वेलफेयर के कामों में। वेलफेयर, जिस पे भी हमने आपसे नहीं पूछा। 25 सालों में कितने पैसे खर्च किए? 25 सालों में कितने पैसे हो जाएंगे? 25 वो 10 करोड़ पौने 4 लाख बन गया। 10 करोड़ पौने 4 लाख। 10 करोड़ पौने 4 लाख जी। थैंक यू। ये सीधा सीधा है वैसे। क्या बात, हुण पछताते नहीं रहे। अच्छा जी, प्रोफेसर साहब मौजूद है हमारे साथ, प्रोफेसर फरंगे आसफिया साहब जी। आज 24 जुलाई 2016 है। फिर याद रहे कि उसमें वो रकम तोड़ के बात ना कीजिएगा। आज 24 जुलाई 2016 है, इतवार का दिन है। ठीक 3 साल बाद 24 जुलाई 2019 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा? वो जी ठीक है, उस तरह ही कराई पता कर जी। वो तो जमा जरा सवाल जमा ज़रब दा जी, जमा ज़रब की बात करें आपने, वो ज्योतिष का, नजूम का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वैसे है एक ये- बंदा पहली तारीख एक को- सेकंड, क्यों? एक बंदा पहली तारीख को 7 रुपए कमाता है, 2 तारीख को 14 रुपए, उसका डबल, 3 तारीख को 28 रुपए, इस तरह 31 तारीख तक वो कितने पैसे कमाते यार हैं? प्रोफेसर साहब को ग्राउंड कीजिए फॉर 2 मंथ्स। तो मैं बार बार कहता हूं कि आसान का क्यों उस बेचारे के पीछे पड़े हो? आसान सवाल, मतलब रकम सीधी रखिए, चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो। 2-3 घंटे सो जाओ जरा। अच्छा जी, एक सवाल और कर लो। कमाल कर रहे हैं आप, कहते हैं एक सवाल और कर जी। 1,000 रुपए से कम एक रकम है, अगर उसको हम 2 पे तकसीम करें तो 1 बाकी बचता है, 3 पे तकसीम करें फिर 1 बाकी बचता है, 4 पे करें, 5 पे करें, 6 पे करें तो अच्छा 1 जी, बाकी बचता है। आप जी प्रोफेसर साहब आपसे फिर बात करते हैं। अच्छा, शो के बाद आप हनी से मिलिएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਸਾਈਕਲ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। सवाल तो सवाल ही है। इसमें कोई शक नहीं प्रोफेसर साहब, आप जो सवाल कर रहे हैं ये बड़े मैथमेटिकल, बड़े कैलकुलेशन वाले क्विज हैं, लेकिन वो he has come here for the calculation. नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, नॉट फॉर दिस काइंड ऑफ हैवी कैलकुलेशंस। उसके पास ना कागज है, ना कंप्यूटर है, ना कैलकुलेटर है। आप मोटी मोटी बातें कीजिए कि इसको इतने से इतने हजार से ज़र्ब दे या तकसीम करें तो जवाब क्या है? ये है सीधी सीधी सी बात। रकम तो पूछो जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ। अच्छा जी, दुबई से कॉलर है हमारे साथ असद। असद फ्रॉम दुबई जी। मेरा सवाल ये है कि लाहौर से टोरंटो का फासला 11,229 किलोमीटर है। अच्छा जी। डायरेक्ट फ्लाइट 15 घंटे में जाती तो फी घंटा कितने किलोमीटर जो है वो बनेगा? वो 771 रुपए का। कितना? 771 रुपए का। 771। क्या जी? 771 पर किलोमीटर। 771 पर किलोमीटर सर 771 किलोमीटर पर आवर कहना चाह पर रहा हूं। आवर कहना हाँ जी। चाहते हैं। ये चेक कर लीजिए, 771 किलोमीटर पर आवर कंप्यूट करके देख लीजिए। बिल्कुल सही जवाब है जनाब। असद साहब, आर यू देयर? चलिए, असद साहब इस वक्त अपने टीवी सेट से सुन लेंगे कि उनका जवाब जवाब सुन के फिर जहाज से बह गए। अच्छा जी, एक और इस तरह का सवाल, वैसे तो ये भी मेरे हिसाब से मुश्किल था। जी जनाब। साइंस साहब से ये सवाल है मेरा कि अगर एक कायम अली शाह की उम्र 980 साल हो तो 980 कायम अली शाह उनकी उम्र कितनी होगी? अल्लाह करे जी कायम अली शाह साहब की उम्र 9,000 साल हो, लेकिन 980 ज़रबे 980 यही पूछ रहे हैं। कितने हो गए? 980 रुपए जो कहे 980 वो इधर जी किनारे के 8,80,980 बन गया। 8,09,980 8,80,980 8,80,980 8,80,980। क्यों जी, यही जवाब है? उन्हें नहीं पता, लेकिन आप कंप्यूट करके देख लें, पीसीआर चेक कर ले। आहे पांच तो सवाल करके आप परेशान हो गए। कोशिश किया करें जब इन हाउस सवाल हो तो उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। नहीं, वो आप सवाल करके टेंशन जो है बाहर रक्षा तो नहीं। अच्छा जी, इसका जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे आपको। ख्वातीन और हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वो दिन रात ब्रेक से पहले साईं जी से सवाल किया गया था साईं कायम अली शाह की उम्र से मुतालिक, और बड़ा सीधा सीधा सा सवाल था कि 980 ज़रब 980, शायद साईं जी को या तो समझ नहीं आई या साईं जी कायम अली शाह साहब की उम्र कैलकुलेट करते हुए साईं जी भी गलत साबित हो गए। उनकी दहशत इतनी थी कि शायद फिगर उनका ये कहते हैं कि 8,80,980 है जवाब, जबकि असल जवाब है 9,60,400। इसलिए साईं जी आपका कोई तकरीबन 80,000 का फर्क है। ये कोई इतना छोटा फर्क नहीं कि मैं इसको सही मान लूं, लेकिन गलती की गुंजाइश मौजूद होती है। ये जवाब आपका गलत था। आपकी तरफ आते हैं। हाँ जी, हुण मेरी उम्र दा पूछ लो। आप ये बताइए हाँ जी कि आप फन्ने पहलवानी से भी कोई दिलचस्पी रखते हैं? जी जी, बढ़िया बढ़िया कुश्तियां खुली है जनाब। मैं लग नहीं रहा? हाँ जी, नहीं हुण ते बीमारियां ना खुल ली था, पहले कुश्तियां खुली हुई सन। तगड़ा पहलवान हुंदा सी जड़ा, ओनू इंज करके सामने देखीदा सी, मारे ना खुल लईदा सी, तगड़े में जरा खुल मिल जाईदा सी। दौड़ो खराका भट्ट साहब ने पता, अब भट्ट साहब मेरे शागिर्द है। क्यों भट्ट साहब, आप शागिर्द हैं इनके? हाजी साहब जो कहते ठीक है जी। यानी कि मैं एवं झूठ बोलन दे वो कह रहे हैं कि जो आप कहते हैं ठीक। भट्ट साहब मैं एक बार इंज करके पुठी मारी ही और जाके डिग पिया। कौन? मैं। जनाब बढ़िया बढ़िया डंड बैठ कर लाने होने हाँ, बादाम रगड़ने क्यों भट्ट साहब याद है? कोई शक नहीं। बादाम रगड़ते एक बार डंडा मेरी पुट्टी से बच गया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? मियां नवाज शरीफ खुद पहलवानी नहीं करते थे, बिल्कुल ना करते थे ना करते हैं। वो पहलवानों के दामाद हैं, 36 दफा मैं बता चुका हूं। और उनके एक चचा ठीक ठाक पहलवान और उनके दादा पहलवानी करते। एक गल कई बारी दस चुके सन, उदों तू कोने च सैं। ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਆ ਰਹੇ, ਆਪ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। हाँ जी, जल्दी जल्दी पूछो। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸੇ? माशाल्लाह वो ठीक है, उन्हें है क्या? चंगे भले माशाल्लाह, दौड़ते आ, खाते पींदे आ, और माशाल्लाह इन्ना खाते आ। नहीं, खाते बहुत कम है। बड़ी अच्छी डाइट है उन्हें दी, शीश कबाब भी खा लेंदे आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਤੀ ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। फुटबॉल खिलवाना की करना? केड़ी टेंशन पै गई? इन्फेक्शन, थोड़ी सी इन्फेक्शन थी। अच्छा जी, चलते हैं गाने की तरफ। ख़ुद हज़रात, आज की फिल्म है भाई भाई, और गीता दत्त ने ये गाना गाया। मदन मोहन की निहायत लाजवाब कंपोजिशन है, पेश करने जा रही है मुगीरा जी। बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ऐ दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है।
ढल जा